नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं भारतीय भूगोल के टेस्ट को लेकर। दोस्तों इस टेस्ट में 10 प्रश्न होंगे और ये वीडियो मुश्किल से 5 या 6 मिनट का होगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सारे ही प्रश्न परीक्षाओं में आ चुके हैं और बहुत उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहाड़ियाँ और इधर क्षेत्र है। कार्डामम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट, कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट, महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 3 और 4, डी 2 और 4। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी 3 और 4। यहाँ पर महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत, ये ही सही तरीके से सुमेलित है। जो कार्डामम की पहाड़ियाँ है वो तमिलनाडु के मालाबार तट पर है, तो यहाँ पर ये गलत कथन है। और जो कैमूर की पहाड़ियाँ है, ये कैमूर की पहाड़ियाँ मध्य भारत में है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश उधर, तो यहाँ पर ये कोंकण तट दे रखा है, ये भी गलत है। तो अपने 3 और 4 सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आर्द्र भूमि और नदियों का संगम। हरि के आर्द्र भूमि व्यास और सतलुज का संगम, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान बनास और चंबल का संगम, कोलेरू झील मूशी और कृष्णा का संगम। तो बताइए यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं, उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही है? केवल 1, विकल्प बी में केवल 2 और 3, सी में 1 और 3, डी में 1, 2 और 3। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए केवल 1। यहाँ पर हरि के आर्द्र भूमि व्यास और सतलुज का संगम, ये केवल यही सुमेलित है, बाकी केवलादेव भी नहीं है, ये बनास और चंबल के संगम पर स्थित नहीं है। कोलेरू झील है, ये कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा में है, तो यहाँ पर यह भी सही नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर ए अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान निकोबार, निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए अंडमान और निकोबार। ये 10 अंश यानी 10 डिग्री चैनल, जो जल है, जल राशि है 10 डिग्री चैनल, उसके द्वारा अंडमान और निकोबार को अलग अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेरेन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। बेरेन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। पिछली बार बेरेन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? ए केवल 1, बी 2 और 3, सी केवल 3, डी 1 और 3। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए केवल 1। यहाँ पर केवल 1 वाला कथन सही है। बेरेन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों ये जो बेरेन द्वीप है ये निकोबार के उत्तर में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। अब कथन है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3 और डी केवल 1 और 3। डी में केवल 1 और 3। तो बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी केवल 3। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, यही सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है। अब्रुक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है और धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। उपयुक्त कथन है यहाँ पर ए 1 और 2, मतलब कौन से सही है? बी केवल 2, सी 2 और 3, डी कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है?
दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, केवल 2। यहाँ पर केवल 2 ही सही है। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संयंत्रों में नहीं पाई जाती है। या प्राकृतिक तेल के भंडार पाए जाते हैं, कोयला के भंडार पाए जाते हैं, सॉरी, यहाँ पर कोयला के भंडार पाए जाते हैं, प्राकृतिक गैस के नहीं पाए जाते हैं। तो यह कथन गलत हो जाता है। धारवाड़ खनिज तेल के लिए नहीं, जबकि धातु के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर भी ये गलत हो जाता है और विकल्प नंबर 2 अपना सही है। इस हिसाब से केवल बी अपना सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। जब हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित देखेंगे। गहरे खड्ड, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। उपयुक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? ए, केवल 1 और 2, बी 1, 2 और 4, ये 1, 2 और 4, सी केवल 3 और 4, और डी 1, 2, 3 और 4। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर सभी नवीन वलित पर्वत के साक्ष्य हैं। गहरे खड्ड भी है, यू घुमाव वाले नदी मार्ग भी है, समानांतर पर्वत श्रेणियां भी है, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल भी प्रवणता भी है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर डी अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कोडाईकनाल तमिलनाडु, कोलेरू आंध्र प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड, रेणुका हिमाचल प्रदेश। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, कोडाईकनाल तमिलनाडु। ये तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के कोडाईकनाल शहर में स्थित है और ये एक मानव निर्मित झील है। तो विकल्प नंबर ए अपना सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन ये सिक्किम से होकर बहती है। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है। ये तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, केवल 2। जो तीस्ता नदी का उद्गम है ये, और ब्रह्मपुत्र, तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, तो ये दोनों का उद्गम एक नहीं है। तीस्ता नदी जो है वो पाऊ हुनरी हिमनद से निकलती है, जबकि जो ब्रह्मपुत्र है वो तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर से निकलती है। तो ये कथन गलत हो जाता है। तीस्ता नदी भारत बांग्लादेश की सीमा पर बंगाली खाड़ी में नहीं मिलती है। ये भारत में सिक्किम में बहती है, फिर पश्चिम बंगाल में बहती है, और फिर पश्चिम बांग्लादेश में जाती है, और फिर बंगाल की खाड़ी में संयुक्त रूप से मिलती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये कथन भी गलत है। विकल्प नंबर 2 ही अपना सही है। तो विकल्प नंबर बी, केवल 2 अपना सही हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 10वां प्रश्न। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार। उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 2 और 4, केवल 2 और 3। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, केवल 2 और 3, इंद्रावती और प्राणहिता। ये दोनों ही गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर विकल्प नंबर डी अपना सही हो जाता है, 2 और 3। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।